अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आयरन सप्लीमेंट्स। अक्सर और बेशतर क्लिनिक्स में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट से अगर हिस्ट्री ली जाए तो वो ये बोलते हैं कि वो आयरन सप्लीमेंट्स में है, मगर अगर उनसे फॉलो अप क्वेश्चन किया जाए और पूछा जाए कि क्यों आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बहुत कम लोग रियल रीज़न की वजह से आयरन सप्लीमेंट लेते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं आयरन सप्लीमेंट से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आयरन सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए। आयरन सप्लीमेंट्स की जो इंडिकेशन है वो है अगर आप किसी भी पेशेंट को अनीमिया हो। अनीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में अगर किसी पेशेंट के हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो तो हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट बॉडी के सेल्स में, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रीडोमिनेंटली आयरन से बना होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी है जिसको एनीमिया कहते हैं तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कौन सा टाइम बेस्ट है आयरन सप्लीमेंट्स लेने के लिए? अक्सर ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है और इसका जो सिंपल सा आंसर है कि सुबह का टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है आयरन सप्लीमेंट्स लेने का। सुबह के वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप खाली पेट आयरन सप्लीमेंट्स लें तकरीबन 1 घंटा पहले नाश्ता करने से, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सुबह को लीजिए 2 घंटे बाद नाश्ता करने के बाद। वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है या स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए खाली पेट आयरन सप्लीमेंट्स लेना मुश्किल हो जाएगा, तो वो नाश्ते के 2 घंटे बाद सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मगर अगर आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो 1 घंटा पहले नाश्ते के आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। वीडियो में मैं पहले डिस्कस किया था, जो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है और आप रोज़ आयरन टैबलेट्स लेते रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में एक्सेस आयरन एक्यूमुलेट हो जाएगा जो आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा है, और जब आपके पास किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आयरन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ज़्यादा लिया है तो वो एक्यूमुलेट होगा, सबसे पहले वो लिवर पे आपके जिगर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से आपके जो जिगर या लिवर फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे, लिवर की जो फंक्शनैलिटी है उस पर अफेक्ट होगा। ये जाके लिवर फेलियर भी सीवियर केसेस में करा सकता है, सिरोसिस भी करा सकता है, और इसका थोड़ा बहुत लिंकेजेस लिवर के कैंसर से भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए और आयरन सप्लीमेंट्स ना लीजिए। आयरन को लेने का जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो अनीमिया है, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ इस काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन जवाबात को आंसर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।